भारत के विदेश मंत्री गरजे आसियान ईस्ट एशिया समिट के अंदर। जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर किया वार, बोले दुनिया को उपदेश देने वाले खुद नियम तोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तूफान आता है तो किसी दरवाजे की आड़ लेकर तूफान के निकलने का इंतजार करना चाहिए, ना कि तूफान के साथ जूझने का प्रयास करना चाहिए। आज दोस्तों भारत के अंदर टैरिफों की बरसात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफों का तूफान खड़ा कर रखा है, लेकिन उसी के बीच दुनिया के किसी लीडर की हिम्मत नहीं है कि पश्चिमी देशों का नाम लेकर उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे सके, क्योंकि अगले ही दिन उनके देश के ऊपर बड़े सारे टैरिफ का बोझ डाल दिया जाता है। दोस्तों आज के समय में वर्ल्ड के अंदर डील करना एक पॉलिटिक्स बन गया है। जिस तरीके से दो पॉलिटिकल पार्टी में एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस देश के उस इलाके के विकास को रोक देती है, ताकि वो जो पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी है दोबारा से सत्ता में आ सके। कुछ वैसा ही वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। इन दिनों चीजें कोई एक रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रही हैं, एक डिक्टेटर के हिसाब से चल रही हैं, और उन डिक्टेटरों में से सबसे बड़े डिक्टेटर हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों इसी के बीच भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आए हैं और उन्होंने संदेश दिया है कि दुनिया को उपदेश देने वाले आज खुद नियम तोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों क्या है, भारत के विदेश मंत्री ईस्ट एशिया समिट के मंच पर पश्चिमी देशों को आईना दिखाने पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी पाखंड पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्क उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन खुद उन पर नहीं चलते। ग्लोबल एनर्जी ट्रेड को जानबूझकर सीमित किया जा रहा है, मार्केट में डिस्टोर्शन पैदा किए जा रहे हैं, सप्लाई चेन पर भरोसा खत्म हो रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की होड़ बेहद आक्रामक हो चुकी है। दोस्तों टेक्नोलॉजी की रेस ने दुनिया की असली तस्वीर सामने ला दी है, कि यानी कि जो बोलता है वह करता नहीं और जो करता है वह बोलता नहीं। भारत ने साफ किया कि दुनिया मल्टीपोलर है और आगे और ज्यादा मल्टीपोलर होगी। ऐसे में नियम एक जैसे होने चाहिए, चुनिंदा देशों के फायदे के हिसाब से नहीं। जयशंकर ने कहा कि जाहिर तौर पर बाजार खुला रखने की बात होती है, लेकिन असल में एक्सेस रोक दी जाती है। एनर्जी फ्लो पर रोक लगाकर पूरी दुनिया में संकट खड़ा किया जाता है और फिर वही देश भाषण देते हैं कि ग्लोबल ट्रेड फ्री होना चाहिए। यह विरोधाभास अब सबको दिख रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, टैलेंट और मार्केट का असली खेल किसी से छुपा नहीं है। भारत का नजरिया साफ है कि दुनिया को नए हालात के हिसाब से मिलकर बदलना होगा। दोस्तों ये बड़े बड़े समिट दुनिया के अंदर दुनिया को इवोल्व करते हैं, इवोल्यूशन पैदा करते हैं, दुनिया को चेंज करने का एक समिट काम करते हैं। दुनिया भर के लीडर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि इस समिट के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों का नाम ना लेकर एक संदेश साफ कर दिया है कि दुनिया के अंदर आज एक रोकने वाले देश बहुत हैं, लेकिन किसी की सपोर्ट करने वाले देश बहुत कम है। खैर भारत ने तो अपना रुख क्लियर किया और भारत की आवाज को ईस्ट एशिया समिट के अंदर सपोर्ट भी मिला। आपका क्या मानना है दोस्तों जयशंकर जी के वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर एक बड़े करारे हमले के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।